हेलो बच्चों, मैं पद्मलता। स्वागत है आपका हिंदी निवास में। आज मैं आपको यहाँ पे 8वीं द्वितीय कक्षा बाल बगीचा 3 में से पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है राजा बदल गया। राजा बदल गया, इसका मतलब ये नहीं कि राजा बदल जाते, पर्सन नहीं चेंज होता यहाँ पे, बल्कि इस कहानी में एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे की बातों से उस राजा का मन किस तरह बदल जाता है और वह किस तरह अपनी गलती स्वीकार करता है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप भी ध्यान से आखिरी तक देख लो। और यहाँ इस कहानी में यह नीति है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इस कहानी की, कि चाहे कोई अपनी गलती बताता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस गलती को अगर वह गलती हमें समझ आती है तो उस गलती को स्वीकार करने में ही बड़प्पन है। तो यहाँ एक देश का राजा अपनी गलती उस बच्चे की बातों से वह उसे किस तरह अपनी गलती का एहसास होता है और वह किस तरह अपनी गलती स्वीकार कर कर अच्छा बन जाता है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो यहाँ पे मैंने जो है रनिंग नोट्स भी दे दिए हैं, आप चाहे तो पाठ के अंत में इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक बच्चा है और उसके एक हाथ में ग्लोब है और एक हाथ में किताब है। इससे हमें यह पता चलता है कि हम जो है अपने नॉलेज से, यानी नॉलेज माने ज्ञान, हम अपने ज्ञान से दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और अपने ज्ञान से हम दुनिया को बदल सकते हैं कहकर यह बच्चा हमें इस चित्र द्वारा बताना चाहता है। तो चलो पाठ की शुरुआत करते हैं। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है नहीं, इसे क्या करूं लेकर। जाने किस बेचारे का सिक्का यह गिर गया है। अब न तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। क्या करूँ इसका। लड़का, लड़का का बहुवचन होता है लड़के और लड़का का स्त्रीलिंग होता है लड़की। यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं वचन और लिंग में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। लड़का का बहुवचन है, लड़का एक वचन है और उसका बहुवचन होता है लड़के। तो यहाँ इस कहानी में मेन कैरेक्टर जो है एक लड़का है जिसका नाम राजेश है और वह जंगल से एक दिन गुजर रहा था। तो रास्ते में उसे जो है एक सोने का सिक्का मिलता है। सिक्का माने कॉइन। तो जनरली बच्चे जो है अगर कोई चीज़ देखते हैं, किसी चीज़ को लेकर जो है बहुत ही मतलब लालची हो जाते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ मिलती है तो वह अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ राजेश जो है उम्र में छोटा होने पर भी वह दूसरों की चीज़ों पर उसे बिल्कुल भी मतलब आशा नहीं है और वह सोचता है कि यह सिक्का न जाने किसका है, बेचारे का गिर गया है कहकर वह सोचने लगा। और उसने सोचा कि मैं अभी सिक्के का क्या करूं, ना मैं इसे अपने पास रख सकता हूं और ना इसे मैं फेंक सकता हूं कहकर उसने यह सिक्का लिया और फिर वह आगे चला गया। यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा क्यों न यह सिक्का साधु को ही दे दूं। साधु, साधु मानी सेंट। तो साधु किस तरह होते हैं, उन्हें अपनी कोई घर गृहस्थी नहीं होती। वे हमेशा जो है भगवान को जपते रहते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो ऐसे साधु महाराज राजेश को मिले। तो राजेश ने सोचा कि चलो मैं यह सिक्का जो है उन साधु को ही दे देता हूँ कहकर राजेश ने सोचा और साधु को वह सिक्का देना चाहा। रास्ता, रास्ता का मतलब क्या होता है? रास्ता का पर्यायवाची शब्द होता है राह, मार्ग जिसे हम कहते हैं। और आगे, आगे शब्द का विलोम शब्द क्या है बच्चों? आगे, पीछे।
राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दे दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। गरीब गरीब शब्द का विलोम शब्द है अमीर। जब सिक्का साधु को दिया गया तो साधु ने कहा कि हम तो साधु सन्यासी है, ये हमारे काम का नहीं है। तुम इन्हें एक गरीब आदमी को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली आ रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहा है। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? राजेश ने साधु की बात मान ली और उसने सोचा कि चलो किसी गरीब को ही यह सिक्का दे देते हैं। और जब वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक राजा है और राजा के साथ बहुत सारे सैनिक थे और वे कहीं जा रहे थे। तो राजेश ने सोचा कि पता नहीं राजा ये सैनिक लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो राजेश ने क्या किया, एक सैनिक से पूछा कि आपके राजा इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहे हैं? सैनिक माने सोल्जर, जो युद्ध करते हैं। ये हमारे शूर सिंह हैं जो पड़ोसी देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। उस राजा का नाम क्या था? शूर सिंह था। और वह अपनी सेना लिए कहाँ जा रहा था? पड़ोसी देश पर आक्रमण करने जा रहा था। देश, देश शब्द का विलोम शब्द है विदेश। और आक्रमण करना माने हमला करना। एक मुहावरा है, आक्रमण करना का मतलब होता है हमला करना, यानी अटैक करना। वह पड़ोसी देश पर अटैक करने जा रहा था। पड़ोसी देश पर आक्रमण करके वे उस देश को लूटना चाहते थे। लूटना मतलब रॉबरी करना, ज़बरदस्ती उस देश की जो धन संपदा है वे ज़बरदस्ती ये छीनना चाहते थे। राजेश के पास गया, सोने का सिक्का उसी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। सैनिक की बात सुनकर राजेश बिल्कुल डरा नहीं। वह राजा के पास गया और उसके पास जो सोने का सिक्का था उसने उस राजा को दे दिया और कहा कि ये अपने पास रख लो। बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? राजेश ने आश्चर्य के साथ पूछा। महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना, राजेश ने करुण स्वर में बोला। महाराज ने आश्चर्य के साथ पूछा कि यह सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो बेटा? तो राजेश ने कहा कि मुझे साधु ने कहा था कि जो सबसे तुम्हें गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, कहकर बड़े दुखी स्वर में राजेश ने बताया। करुण का मतलब होता है और स्वर का मतलब होता है आवाज़। बड़ी दुखी आवाज़ में राजेश ने यह बात महाराज को बता दी। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा क्रोध में बोला। महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। राजा, राजा का विलोम शब्द होता है रंक और राजा का स्त्रीलिंग रूप है रानी। इतने बड़े देश के राजा को अगर गरीब कहता है कोई तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। तो राजा को भी गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं इस देश का राजा हूँ। क्रोध, क्रोध माने गुस्सा। तो राजेश ने क्या कहा मालूम है राजा की बात पर? कि राजेश कहता है कि महाराज, अगर आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने की कोशिश क्यों करते, रॉबरी करने क्यों जाते? तो यह बात सुनते ही राजा जो है रियलाइज हो जाता है। राजेश की बात राजा को समझ आती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वापस जाने का आदेश दिया। आदेश देना मतलब ऑर्डर देना। और राजेश की प्रशंसा की। उस दिन से राजा जो है अपनी धन दौलत जो है, जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, उन लोगों की सेवा में खर्च करना आरंभ किया। तो इस तरह एक छोटे से बच्चे की बात से राजा जो है अपनी गलती सुधार लेता है। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अच्छी थी ना? तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए।
और लेसन रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आपके डाउट पूछ सकते हो, मैं क्लैरिफाई कर दूंगी। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं।